शेर अफजल मरवा साहब किस सिलसिले में आज आप हाई कोर्ट आए हैं माशाल्लाह इतने सज धज कर? ये मैं आज हाजिर हुआ था चीफ जस्टिस साहब से मैं मिलना चाहता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ताकि उनके नोटिस में मैं ये दे दूं कि नीचे के जज साहिबान जो हैं इन्होंने जो नाइंसाफियों का एक लामतनाई सिलसिला शुरू किया हुआ है। बिलखसूस टीसी जज जो हैं रिमांड पे रिमांड लोगों के दे रहा है, लोग गुमशुदा हैं। इस्लामाबाद से आए दिन हमारे सैकड़ों वर्कर जो धरने में गिरफ्तार हुए थे उनको पेश ही नहीं किया गया है, उनके वरसा से पैसे मांगे जा रहे हैं। इनके अलावा वर्कर्स की जो पकड़ दकड़ है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अदालतें जो हैं रिमांड देते हैं। हलीमा खानम जो गिरफ्तार हुई थी जो मुबैना दहशत गर्दी, शर्म तो इनको है ही नहीं। जिस अंदाज में वो गिरफ्तार हुई दोनों बहनें, तो अभी तक जो हैं जब बेल का दिन तारीख आ जाती है आर्गूमेंट की, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। ये सब की ज़्यादतियाँ हम सह सकते हैं, लेकिन जब मुनसिफ ज़्यादतियाँ करें ना तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और ऐसे लोग मुनसिफ हो ही नहीं सकते हैं। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के शहरियों की बदकिस्मती है कि हमारा वास्ता ऐसे जेली मुनसिफिन से पड़ा है। खसूसन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जज तैनात हैं, ये जज अब कहलाने के काबिल नहीं है, और बाज़ तो ऐसे हैं जिनको खुद जेलों में होना चाहिए, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इन्होंने जराइम के इर्तिकाब किए हैं। वो मुनसिफ की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लोगों के हकूक़ के फैसले कर रहे हैं। फाजिल चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में ये सारी चीज़ें मैंने देनी थी। और ये जो अबुल असनात हैं, इसके हवाले से तो जो सीनियर प्यूनी जज है जस्टिस कियानी साहब, इसने तो कहा था कि इसको ट्रांसफ़र करें। कहाँ से इसको ले आए? न हमारी जुडिशरी का ये बंदा है, न इसकी ज़रूरत थी। खसूसन इनको पीटीआई के केसेस के लिए लाया गया और ये नताइज दे रहा है। तो फिर इसके खिलाफ एक और केस में डिसिप्लिनरी एक्शन का आर्डर हुआ, बैठा हुआ है। ये पुरसान हाल क्यों नहीं है? और चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं जुडिशरी के, तो मैं उनके नोटिस में ये चीज़ें दे के मैं चाहता था कि चीफ साहब इस पर सेंसिटाइज हो और उनको आगही हो कि इस्लामाबाद के अवाम, इस्लामाबाद के बकला जो हैं, ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला तो पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में है, लेकिन इस्लामाबाद में जो तोती बोल रहा है आजकल वो अपने अरूज पे है। 9 मई से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक मैंने एहतजाज की क़ियादत की और कामयाबी से हमकिनार किया। ऐसे किसी एहतजाज का मैं हिस्सा नहीं हूँगा जिसकी जिम्मेदारी मुझे खान साहब तफवीज़ नहीं करेंगे। न ऐसे एहतजाज मुझसे होते हैं। एहतजाज होगा, एक होगा और मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और अगर ये मुझे साइड लाइन रखने की पॉलिसी अगर ये जारी रहेगी तो फिर जो है मैं ऐसे एहतजाजों का हिस्सा नहीं बनूंगा। एहतजाजों में न मुझे दावत दी जाती है। पीटीआई के वर्कर मुझसे पूछते हैं ना कि आप बाहर निकले, तो मेरे तो पाँव ही काटे जा रहे हैं। किस तरह बाहर निकलूं? जब मैं निकलता था, जब ये लोग नहीं थे, तो या खान था या मैं था या फिर अवाम थे, दरमियान में कोई क़ियादत नहीं थी। सुने, तो लिहाजा एहतजाज हम करते थे। अब जब से ये आ गए हैं, इनको खदशा ये है कि शायद इन एहतजाजों से मैं कहीं और अरूज पा लूँगा, और अरूज रखो अपने पास। एहतजाज की जिम्मेदारियाँ तो मांग रहे हैं, कोई वजारतें तो नहीं मांग रहे हैं, कोई कमेटियाँ तो नहीं मांग रहे हैं। कमेटियाँ आपकी, वजारतें आपकी, सीटें आप दे रहे हैं, भाई वो काम दे दें। ये खान के 6 महीने हमने ज़ाई किए अप्रैल से लेकर आज तक, कब के खान को हम रिहा कर चुके होते हैं, और एहतजाज संजीदगी से हमने किए ही नहीं है। ये क्या एहतजाज हुआ? एहतजाज ये है कि पूरी दुनिया जो है काम पे, और देख लें ये होता है एहतजाज। करोड़ों लोग हैं आपके पास, कैसे वर्कर हैं हमारे पास, मार खाते हैं, गोलियों और बंदूकों के आगे आते हैं। और डी चौक में अगर एहतजाज था, 17,000 अली अमीन खान के मसाइल पेश आ गए, तो और क्या आदत निकल आ जाती ना। किस मुंह से जाके ये यहाँ मीडिया के सामने खड़े हो के खान की रिहाई की बात करते हैं? कम वक्त तो किधर मर गए थे, बैठ जाते ना वर्करों के साथ। अच्छा मरवा साहब, जो सलमान अकरम राजा ने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा कि इतनी शेलिंग हो रही थी कि वहाँ पे 1 या आधा या 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं था कि खड़ा हो सकता, और यही वजह थी कि वहाँ से लोग चले गए। और उन्होंने मिसाल भी दी गंडापुर साहब की कि पॉसिबल नहीं था। हलीमा खान साहब अभी वहाँ पर 30 सेकंड ज़्यादा नहीं रुकी, तो कैसे लोग वहाँ पर खड़े हो सकते थे आपके ख्याल में? अगर नहीं, लोग तो खड़े हुए ना। ये 17,000 लोगों ने
24 घंटे से ज्यादा रियासती तशद्दुद बर्दाश्त किया। ये तो नहीं है ना कि आंसू गैस के सामने फिर कोई खड़ा नहीं हो सकता। जिगरा हो, मुसम्मम इरादा हो, अज़्म समीम हो, तो फिर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। देखिए, नीयत ये होनी चाहिए कि खान को रिया कराना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो लोग आए और डी चौक में बैठे, खुदा की कसम निज़ाम का दड़न तख्ता बच जाएगा। उस दिन 70,000 लोग आए थे, इनकी काम पे टांग नहीं रही थी, क्या हालत थी उनकी। तो लिहाजा पाकिस्तानी जब तक निकलेंगे नहीं और ऐसे निकलें और इस पे बैठे डी चौक पे ज़्यादा से ज़्यादा ये एक, लेकिन अगर अवाम 1 लाख से बढ़ गए फिर ये इस पे शेल भी नहीं मार सकते हैं। अभी मरवत साहब जो वर्कर हैं वो किसी भी लीडरशिप पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या फिर वर्कर खुद से निकलेंगे? नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया, फिर कहता हूँ, ये सोशल मीडिया पे ये वो रजील हैं, एक गदार कौम, क्या नाम है वो, हाँ वो आदिल राजा, और एक और खबीस है हैदर मेहदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे जब तक इनको दुत्कारेंगे नहीं, किस तरीके से ये लोग अपनी, और सारा झूठ, और आज भी पता नहीं कहाँ से ये बोल रहा था, सारा सर झूठ बोलते हैं। जब तक पीटीआई के वर्कर क़यादत की बात नहीं मानेंगे, ये कौन लोग हैं? अली अमीन खान के खिलाफ ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, शानदाना गुलजार, असद कैसर, मुझ समेत और बिरसर गौर समेत। भाई तुम कहाँ से हो? भागे हो ना, मर्द के बच्चे इधर आ जाओ, तुम्हें पता चले कि दूध किस भाव बिकता है। वहाँ से बैठ के जो हैं, और कुछ ख़वातीन भी उनके साथ मिल गई हैं, इनके बारे में फिल वक्त में कुछ नहीं कहता हूँ कि आदिल राजा का आप जिक्र कर रहे हैं तो नहीं, सुने, छोड़े जी, उसको बाढ़ में जाए। सर, एमल वली ने कहा है कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान खत्म शुद। एमल वली ने कहा है अपनी तकरीर में कि कौन बानी पीटीआई तो जेल में है, क्या कहेंगे उनके? उसकी ये औकात ही नहीं है कि इमरान खान खुद कभी जिंदगी में कौन सर मुंतखब नहीं हुआ है, पूछो ना उससे, कभी इलेक्शन वो जीता है? इमरान खान को खत्म कर रहा है। इमरान खान ने उसको अपने हल्के अशनगर में शिकस्त दी है, उसके बंदे फजल खान ने। तो लिहाजा कौन, किसने किसको खत्म किया? पाकिस्तान के अवाम से पूछो, अवाम किसके साथ खड़े हैं? ये आया खत्म शुद, इसकी बातों में रबत देखें। और ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, अली अमीन खान के खिलाफ, उमर अयूब खान के खिलाफ, और लिहाजा मैंने उस दिन भी इनको कहा था, अभी मुझे इंतजार होगा कि जरा थोड़ा जबान खोले तो इंशाल्लाह इसका सही सर्जरी करेंगे इसके बयानात का। और मेरा बड़ा मूड है इसको जवाब देने का, इसको फिक्स करने का, और ये बयानात दें, इंशाल्लाह गुब्बारे से सारी हवा निकालूंगा।